हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। 2024 में मैंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। सारी गलतियों में से एक गलती थी खुद पे ध्यान ना देना और बस केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करना। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि 2024 में मैंने अपने हेयर्स पे बहुत सारे पैसे खर्च किए स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, मगर कुछ भी सही नहीं हो पाए क्योंकि मैंने नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दिया था। मगर दिस ईयर मैं ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ों पर ध्यान देने वाली हूँ। सो अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ माय हेयर केयर रूटीन 2025। हेयर्स की बात हो और कोकोनट ऑयल का साथ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सो आज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप देख भी सकते हो इसे मैंने कितना यूज़ किया है, ओनली 1 मंथ में। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ खादी ब्रांड का कैस्टर ऑयल, जो है 100% प्योर एंड नेचुरल। आगे मैं इसके बेनिफिट्स भी आपको बताऊंगी। सो चलो पहले रेडी कर लेते हैं हेयर ऑयल्स फॉर माई रफ एंड फ्रिजी हेयर। तो यहाँ पे मैं कैस्टर ऑयल एंड ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के कोकोनट ऑयल दोनों को मिक्स करके अपने हेयर के लिए ऑयल बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बॉल, जिसमें मैं ऐड करूंगी 2 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप अपने हेयर के हिसाब से यहाँ पे कोकोनट ऑयल को ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगी 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल। दोनों को 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में हीट कर लेंगे। 30 सेकंड में ऑयल इतना ही हीट होगा जितनी हमारे हेयर्स को नीड है। ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। आप उतना ही हीट करें जितना आप बर्दाश्त कर पाओ। सो हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी है हेयर पे अप्लाई करने के लिए। सो चलो अब इसे आप अपने हेयर्स पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हेयर में कॉम्ब करके बालों को सुलझा लेंगे, क्योंकि अगर बाल सुलझे नहीं रहेंगे तो हेयर में पार्टीशन नहीं हो पाएगा। हेयर में पार्टीशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने जो ये ऑयल को रेडी किया है इसे मैं अपने बालों की जड़ों पे ही अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है। ऊपर से बालों में स्प्लिट एंड्स की जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, मेरे हेयर में बहुत ज़्यादा ब्रेकेजेज है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। मुझे इन सारे प्रॉब्लम से मुझे ये ऑयल ही राहत दिला सकता है। तो इसे अब मैं अपने हेयर की रूट्स पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी एंड पूरे हेयर पे अप्लाई करने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा शैम्पू का वो भी करेंगे। तो चलो पहले मैं आपको बताती हूँ इस ऑयल के बेनिफिट्स। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल काफी अच्छा होता है हेयर्स के लिए। सर्दियों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हेयर में बहुत बढ़ जाती है। सो वर्जिन कोकोनट ऑयल फाइट करता है डैंड्रफ को कम करने में, क्योंकि डैंड्रफ हमारे हेयर में हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फंगस और यीस्ट ऑन द स्कैल्प। एंड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में होते हैं फैटी एसिड्स एंड ऑल्सो इसमें होता है विटामिन ई एंड के, जो हमारे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑल्सो इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं रेगुलर कोकोनट ऑयल के मुकाबले। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल 100% नेचुरल होते हैं और इसमें भी टॉक्सिन्स नहीं होते हैं। इसी तरह से कैस्टर ऑयल का भी काफी सारे बेनिफिट्स है फॉर हेयर। कैस्टर ऑयल, जिसे हम अरंडी का तेल भी कहते हैं, इसमें एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल गुण होते हैं, जिससे डैंड्रफ, इचिंग और इरिटेशन की समस्या कम होती है। आपने देखा होगा कि आपको बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है हेयर में शैम्पू किए हुए, आप नहीं कर पाते हो टाइम टू टाइम। यानी कि जैसे मैं हूँ तो मैं वीक में 3 टाइम शैम्पू करती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे एक बार शैम्पू करते तो क्या होता है, उनके हेयर में पहले से ही डैंड्रफ होती है और वो शैम्पू भी नहीं करते तो उनके बालों में इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और बालों में अगर ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है वो देखने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं होते। उसके अलावा हेयर में अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही तो भी आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रेसिनोलेइक एसिड होता है जो हेयर के जड़ों में विटामिन एंड प्रोटीन का उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे हेयर में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके हेयर में बहुत ब्रेकेजेज हो रहे हैं यानी कि वो टूट रहे हैं, तब भी आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हो। और तो और ये आपके हेयर को व्हाइट होने से भी बचाता है और हेयर को सॉफ्ट बनाता है। सो हेयर पे इस ऑयल को अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी मसाज करेंगे। उसके बाद हेयर को फोल्ड करके क्लचर लगा लेंगे और 30 मिनट तक इसे छोड़ देंगे, क्योंकि जब भी आप अपने हेयर पे किसी भी ऑयल को अप्लाई करो ना तो उसे 30 मिनट तक हेयर में इसे छोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस ऑयल की जो भी गुडनेस होगी वो आपके हेयर को आसानी से 30 मिनट्स में ही मिल जाती है। उसके बाद आपका जो भी रेगुलर शैम्पू है या जो भी आपका हेयर के रूटीन है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सो 30 मिनट्स हो गए हैं, अब बारी है शैम्पू की। तो चलो आपको आज मैं दिखाती हूँ कि रिसेंटली मैं कौन सी शैम्पू को यूज कर रही हूँ। वैसे अभी जो मैंने अपने हेयर पे कैस्टर ऑयल को अप्लाई किया है इसकी स्मेल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। क्या होता है जितनी भी नेचुरल चीजें होती है उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, बट ये मेरे बालों में बहुत ज्यादा वर्क करेगी। तो चलो अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कौन सा शैम्पू मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक मॉइस्चर 72 आवर तक हाइड्रेशन देता है, आपके हेयर्स को शाइनी बनाता है और आपके बालों में जान डाल देता है, हेयर में फ्रिज को कंट्रोल करता है एंड हेयर में वॉल्यूम को ऐड करता है। ये ऑल हेयर टाइप से। सो रिसेंटली ही मैंने ये शैम्पू यूज करना स्टार्ट किया है एंड ऑल्सो मैंने इसे अमेजन से परचेस किया है। अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। 356 रुपीज़ का आपको ये मिल जाता है। आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग जो भी शैम्पू परचेस करना चाहे वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ तो आप भी यही शैम्पू यूज़ करो। आप जो रेगुलर बेसिस पे शैम्पू यूज़ करते हो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। सो अब आफ्टर हेयर वॉश मैं यहाँ पे हेयर मास्क यूज़ करूँगी, जो कि है वेला प्रोफेशनल का हेयर मास्क। ये मैं ऑलमोस्ट 6 ईयर से
कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने किसी भी मास्क के साथ रिप्लेस नहीं किया है अब तक, क्योंकि इसके रिजल्ट्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। एंड ऑल्सो हेयर ट्रीटमेंट के बाद मेरे सैलून वाले ने मुझे यही मास्क सजेस्ट किया था। ऑल्सो इस मास्क में है गोजी बेरी, जिसमें है विटामिन, मिनरल्स एंड पेप्टाइड्स। हेयर में मॉइस्चर एंड नरिशमेंट को बनाए रखता है। 720 रुपये में आपको ये मिल जाता है एंड 6 मंथ तक आराम से चलता है, क्योंकि मुझे ये तो 6 मंथ तक चल जाता है एंड ये मेरे बाल पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। इसलिए मैंने इस हेयर मास्क को आपको बस अपने हेयर्स पे लगाना होता है, अपने बालों की जड़ों पे बिल्कुल भी अप्लाई मत करना, क्योंकि अगर अपने हेयर की जड़ों पे आप इसे अप्लाई करोगे तो आपके जो भी बचे खुचे बाल है वो भी टूट के गिर जाएंगे। क्योंकि कुछ भी है, इन समय भी थोड़े बहुत केमिकल्स तो होते ही हैं, बट ठीक है, बालों में बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग लेके आती है। क्योंकि मेरे बाल अभी जो बहुत ज़्यादा फ्रीज हो गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने हेयर पे हेयर मास्क को अप्लाई करने की, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है। पहले ऐसा होता था कि मैं कम अमाउंट में भी अप्लाई करती थी तो मेरे हेयर्स ठीक रहते थे, बट 2024 में मैंने इतने केमिकल्स अपने हेयर पे अप्लाई करवा लिए कि विदाउट हेयर मास्क अब तो मेरे हेयर सर्वाइव ही नहीं कर। तो आप जो भी हेयर मास्क यूज़ कर रहे हो बिल्कुल भी हेयर की जड़ों पे मत लगाना, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, ज़रूरत नहीं है। आप यही हेयर मास्क यूज़ करो, आप रेगुलर बेसिस पे जो भी आपके हेयर को सूट करता है आप उसे यूज़ कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे हेयर मास्क को अप्लाई कर लिया है। इसके बाद अब लास्ट में करेंगे हेयर को वॉश एंड उसके बाद होगा मेरा सबसे लास्ट प्रोसेस। फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि मेरे हेयर में क्या इफेक्ट आया है इस ऑयल को अप्लाई करने के बाद। सो फाइनली आफ्टर द फाइनल हेयर वॉश अब बारी आती है हेयर सीरम की। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करती ग्लॉस अल्टीमेट सीरम यूज़ कर रही थी मैं इतने दिनों से। इसकी मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी डाली हुई है रिव्यू, आपने अगर नहीं चेक किया है तो आप जाके वहाँ पे इसे चेक कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन आज हम यूज़ करेंगे कुछ और। तो मैंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट से मंगवाया है ट्रेस्मी का एक हेयर सीरम, क्योंकि इसका फर्स्ट वेरियंट मेरे पास था, सेकेंड वेरियंट मंगवाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। सो यहाँ पे जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया वो है ट्रेस्मी का केराटिन स्मूथ आर्गन ऑयल प्रोफेशनल हेयर सीरम। तो चलो आज इसे यूज़ करते हैं और देखते हैं ऑन कैमरा कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं मेरे हेयर्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसे कर लेती हूँ अनबॉक्स एंड अनबॉक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से रैप करके आता है एक पॉलीथीन। तो इसके 2 to 4 ड्रॉप्स मैं अप्लाई करूँगी अपने हेयर्स पे। वैसे अगर आपके हेयर्स मेरे हेयर से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में है तो आप 8 to 9 ड्रॉप्स अप्लाई कर सकते हो अपने हेयर पे, बट मेरे हेयर फिर भी एवरेज मोड पे चल रहे हैं अभी, तो मैं इसकी ओनली 2 to 4 ड्रॉप्स लूँगी एंड अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लूँगी। सबसे पहले बालों को पार्टीशन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बाल के एक पार्टीशन पे पहले अप्लाई कर लो, उसके बाद सेकेंड वाले पार्टीशन पे अप्लाई कर लो, बट इसे भी हेयर की जड़ों में मत अप्लाई करना, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बालों के ऊपर से ही लगी रहे तो ठीक है, बालों की जड़ों में जाने पे ये आपको हेयर फॉल की ही प्रॉब्लम देगी। बात करेंगे इसके स्मेल की, तो एकदम जैसे हेयर में केराटिन करवाते हैं उस टाइम जो स्मेल रहती है ना, सेम वैसी स्मेल इसकी। आई होप यार ये मेरे हेयर्स पे वैसे ही वर्क करे जैसे केराटिन ट्रीटमेंट करती है। सो बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, तो इसे मैंने परचेज़ किया है ओनली 183 रुपीज़ में। वैसे इसकी जो मार्केट प्राइस है वो है 200 रुपीज़ फॉर 50 ml। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि फ्लिपकार्ट पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं और जो मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं वो डिफरेंट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने मार्केट के भी हेयर सीरम को परचेज़ करके अप्लाई किया है अपने हेयर्स पे एंड फ्लिपकार्ट से भी परचेज़ करके किया है। दोनों ही सेम प्रोडक्ट रहते हैं, बट ये होता है कि फ्लिपकार्ट पे आपको कम प्राइस में सेम प्रोडक्ट मिल जाता है और मार्केट में जो आपको प्रोडक्ट पे जो भी प्रिंट रहता है प्राइस उससे मिलता है। तो मैं तो हमेशा प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन ही चीज़ों को खरीदना। बहुत ही कम ऐसी चीज़ होती है जो मैं मार्केट में जाके शॉप से खरीदती हूँ, क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो बस इन्हीं चीज़ों से शॉपिंग करती हूँ। कोई ऐसी चीज़ है जो बस मार्केट में ही मिलती है तो उसे नहीं खरीद सकते। सो फाइनली मैंने इसे अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लिया है एंड धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे कि अपनी उंगलियों से मेरे हेयर में जो टैंगल्स हैं उसको भी रिमूव कर लें। और जब भी बाल भीगे हो तो उस टाइम पे हेयर में कॉम्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उससे भी बाल है ना बहुत ही बेकार हो जाते हैं। तो भी कहो इसकी स्मेल बिल्कुल केराटिन जैसी, बहुत मज़ा आया मुझे इसे अपने हेयर्स पे अप्लाई करने के बाद। तो अब जब मेरी हेयर्स ड्राई हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल रिजल्ट कि उसके बाद इसका क्या इफेक्ट रहा है मेरे हेयर पे। तो चलो अब बाल को होने देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई, एंड ड्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके रिजल्ट आफ्टर द फुल प्रोसेस हेयर इज़ द रिजल्ट। मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी हो गए हैं, इवन मेरे जो हेयर बहुत ही ज़्यादा उलझ रहे थे वो भी नहीं उलझ रहे। सो ये था मेरा आज का वीडियो माई हेयर के रूटीन। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाय।